नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के बिहार राज्य के प्रभारी अजीत कुमार, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पतंजलि को समर्पित कर दिया है। यह बाबा रामदेव के विशेष दूत भी माने जाते हैं। गांव-गांव तक योग को पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो अजीत कुमार जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। तो आपसे पहला सवाल, आखिरकार भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का मोटिव क्या है? बिहार के विकास के योगदान में इसका कितना बड़ा योगदान रहा है? देखिए, भारत स्वाभिमान का जो मूल उद्देश्य है वो है गांव-गांव योग पहुंचाना और योग से लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना। योग न केवल अपना स्वधर्म है, बल्कि आज तो योग राष्ट्र धर्म और विश्व धर्म बन चुका है। तो 581 ब्लॉक्स हैं अपने बिहार में। तो भारत स्वाभिमान 581 ब्लॉक्स में अपने स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, अपने स्वयंसेवकों के द्वारा प्रत्येक दिन निःशुल्क योग कराती है। तो योग से स्वस्थ करने का इसका मूल उद्देश्य है। साथ में भारत में जो एक परंपरा थी, जो हम आज़ाद हो गए लेकिन उसके बाद भी गुलामी की दास्तां में हम जीते रहे और हम विदेशी वस्तुओं का जो उपयोग करते थे वो कम करते हुए कम से कम शून्य तकनीक की बनी हुई चीज़ें पूरे विश्व में फैलाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और यही उद्देश्य बिहार के हर गांव तक हमारा पहुंचाना है। आपकी संस्था का उद्देश्य भी है फॉरेन प्रोडक्ट को बाइकआउट करना, विदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। इसमें आप लोग कितने हद तक सफल हो पाएंगे फ्यूचर में? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा बाइकॉट जो विदेशी वस्तुओं के लिए था, जो विदेशी वस्तुओं के जो हमारे बलिदानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों ने जो आंदोलन किया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, उसी संकल्पना को हम साकार कर रहे हैं। और जहाँ तक उपलब्धि की बात है, आप देखें आज भी अमिताभ बच्चन जी का एक न्यूज़ मैंने देख रहा था जिसमें उन्होंने पान मसाला के साथ जो करार किया है उसको वापस लिया है और पैसा लौटा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में इसका एक विराट स्वरूप दिखेगा। अप्रॉक्स 6 लाख गांव तक आप लोग का योग पहुंचाने का उद्देश्य था, इसमें कितने हद तक सफल हो पाए हैं आप लोग? देखिए, मैं बिहार के स्तर की बात करता हूं। अपने लगभग 44,000 गांव हैं जिसमें 16,000 गांव तक हम लोगों ने योग को पहुंचा दिया है। उन 16,000 गांव में हम लोगों ने एक डाटाबेस तैयार कर दिया है। आप किसी गांव में, उन 16,000 गांव में कोई भी अगर निःशुल्क योग कक्षा आप चलाना चाहते हैं तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार में लगभग 16,000 गांव तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कोरोना काल में कोरोनिल की काफी तारीफ भी हुई थी और काफी आलोचना भी हुई थी, इस पे आपकी टिप्पणी? देखिए, आलोचना होना तो अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों का, ये तो सामान्य सी बातें हैं। जहाँ तक कोरोनिल की बात है, अगर कोरोनिल काफ़ी लोगों को लाभ पहुँचाया है, उस पर हम लोगों ने बिहार में हज़ारों ऐसे वीडियोस हम लोगों ने तैयार किए जिन्होंने कोरोना के दौरान कोरोनिल खा करके स्वास्थ्य लाभ लिया है। रह गई बात उसके दुष्प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारी जो ड्रग माफिया है, जो हमारे हॉस्पिटल के बड़े बड़े हॉस्पिटल के माफिया लोग हैं, उनके द्वारा ये दुष्प्रचार किया गया। और लेकिन हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं कोरोना को में कोरोनिल का प्रचार और उसके लाभ। कोरोना काल में स्वामी रामदेव का जो आईएमए के साथ विवाद हुआ था, उस पे आपका क्या कहना है? आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथिक हो गया था, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो वो विवाद होना नहीं चाहिए था। जहाँ तक बात है कि आयुर्वेद भी एक सिस्टम है, एक पद्धति है और एलोपैथ भी एक पद्धति है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो एलोपैथी है वो 200-250 वर्षों की पैथी है, जबकि हमारा आयुर्वेद लाखों वर्ष पहले, कहते हैं ब्रह्मा ने इंद्र को दिया, ऐसी एक परिपाटी चली आती है इस ज्ञान का। तो जो हमारा विरासत है, जो हमारे मनीषी ऋषि परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय आदर्श और मूल्य है, उन पर कोई विवाद उठाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्र का अपमान है। और आयुर्वेद की जो बात है, आपने कोरोना के दौरान देखा भी कि घर घर में लोगों ने गिलोय, घर घर में तुलसी, घर घर में अश्वगंधा और नियमित योग करके लोगों ने इसका काफी लाभ लिया है। तो एलोपैथ की ओर से किसी तरह का कोई विवाद करना, मुझे लगता है भारतीय परंपरा, ऋषि संस्कृति परंपरा को, भारतीय मूल्यों को कहीं ना कहीं अपमानित करना था। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
विदेश में आयुर्वेदा को अभी भी एक एडिशनल सप्लीमेंट के तौर पे देखा जाता है। क्या लगता है आप लोगों की धारणाओं में कितना परिवर्तन ला पाएंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं कि योग आज 200 देशों में, आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देख ले, 21 जून को हम लोग पूरे विश्व में मनाते हैं। आप उससे पता चलता है कि अब भारतीय परंपराओं को, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय योग पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति है, भारत की जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। अभी मैंने देखा कि न्यू जर्सी में कई ऐसे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जिसमें गिलोय का पानी, जिसमें अश्वगंधा का पानी, ये आपको वहाँ उपलब्ध मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी तेजी से इसका विस्तार विदेशों में भी हो रहा है और ये 200 देशों तक हम लोगों ने और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने तो फैलाया है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, योग को और बढ़ाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।